Hello students, this is Manmeet from English Hub and today we are doing chapter number 11 of class 9th book. और ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है इफ आई वर यू. इफ आई वर यू, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ये वर्क क्यों लगा हुआ है, आई के साथ तो वॉज आना चाहिए. तो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड देम कि आप लोगों ने क्लास 8 में इफ कंडीशनल्स पढ़े हैं और जब भी आप इफ कंडीशनल यूज करते हैं तो इफ आई वर यू कहा जाता है ऐसी जगहों पे जहां पर आप इमेजिन कर रहे हैं. ठीक है, कि अगर ऐसा होता. सो नाउ गेराल्ड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज. तो हमारा जो प्रोटोगोनिस्ट है वो एक लोनली छोटी सी कॉटेज में रहता है. एन इंट्रूडर, इंट्रूडर वो इंसान होता है बेटा जो आपके इजाजत के बिना आपके घर में झांके या आपके घर में आए. एन इंट्रूडर हु इज अ क्रिमिनल एंटर्स हिज कॉटेज. तो एक इंट्रूडर जो एक क्रिमिनल होता है वो उसकी कॉटेज में बिना इजाजत के घुसता है. ही इंटेंड्स टू मर्डर गेराल्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी. अब इस चैप्टर में वो ये चाहता है कि वो गेराल्ड को जान से मार दे और उसकी आइडेंटिटी और वो खुद गेराल्ड बन के वो जीवन जीने लग जाए. तो क्या वो सक्सीड होता है इस चीज में या गेराल्ड बहुत उससे भी ज्यादा स्मार्ट होता है. ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्ले. तो जब कर्टन राइज होता है, ओके, तो वो सीन हमको बताया गया कि किस तरह का सीन है, स्टेज सेट है. ओके, तो अगर आप सीन पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा. जब कर्टन राइज करता है तो गेराल्ड जो है स्टैंडिंग, ही स्टैंडिंग बाय द टेबल और वो एक फोन कॉल कर रहा है ना. एक मीडियम हाइट का वो एक आदमी है, उसने ग्लासेस पहने हुए हैं और एक सूट पहना हुआ है और उसके ऊपर कोट, और उसकी बहुत ही तमीजदार वॉइस है. वॉइस इज कल्चर्ड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ गेराल्ड कर क्या रहा है? वेल, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I'll still be here. But you must not count on that. In about 10 minutes time, right ho, goodbye. Count on का मतलब होता है किसी पे भी ट्रस्ट करना, बिलीव करना. ओके, तो वो किसी को फोन पर कुछ हिदायतें दे रहा है. नाउ Gerald, pleasantly, why? This is a surprise, Mr. Dash. अब वो बोल रहा है कि मुझे फोन करो डायरेक्टली. ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ हूँ. ओके, और तुमको ये नहीं सोचना है क्योंकि मैं किसी को सरप्राइज देना चाह रहा हूँ. इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी. आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग. पुट दोज पॉज अप. फिर अचानक यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो बोलता है कि अरे तुम्हें मुझे देख के अच्छा लगा, पर ज्यादा देर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा. जब ये अपनी पैकिंग वगैरह कर रहा है. Gerald, this is all very melodramatic, not very original perhaps, but तो वो दिखता है, ओ माय गॉड, ये बहुत ही ड्रामे टाइप का लग रहा है, पर ठीक है चलो, तुम क्या कर रहे हो. तो इंट्रूडर बोलता है ट्राइंग टू बी काम एंड इंट्रूडर थोड़ा सा काम रहने की कोशिश कर रहा है. गेराल्ड, नॉन चैलेंज इज योर वर्ड आई थिंक. तो वो कुछ वर्ड नहीं बोल पा रहा है तो उसको बता रहा है. इंट्रूडर बोलता है थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स. सी, अब देखो, जब इंट्रूडर को है ना गेराल्ड बनना है तो वो ये बोलना चाहता है कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, है ना, और मैं थोड़ी जानकारियां लेना चाहता हूँ. तो गेराल्ड कहता है एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन. यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट. तो वो कहता है ठीक है, क्वेश्चंस तुम मुझसे पूछ सकते हो, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं जहाँ पे जिस तरह से खड़ा हूँ आई एम नॉट कंफर्टेबल. तो हम आराम से बैठ, मतलब मैं थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाऊं तब तुम मुझसे क्वेश्चंस वगैरह पूछना. तो वो कहता है ठीक है भाई. नाउ सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस. और वो वहां पे बोलता है उसको तुम बैठ जाओ. नाउ देन वील हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ. तो वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे बारे में तुमसे जानना चाहता हूँ. At last, a sympathetic audience. I'll tell you the story of my life. How, as a child, I was stolen by the gypsies, and why, at the age of 32, I find myself in my lonely excess cottage. How? तो कहता ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सैड स्टोरी, सिंपैथेटिक ऑडियंस की तरह तुम बैठना, मैं तुम्हें पूरी अपनी स्टोरी
सुनाऊंगा कैसे मुझे जिप्सीज जिप्सीज वो लोग होते हैं ना जो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं, दे डोंट हैव अ परमानेंट हाउस। तो कैसे मैं चोरी हो गया था बचपन में, उन लोगों ने मुझे चोरी कर दिया, और आज देखो मैं 32 साल का हूँ और मैं एक कॉटेज में अकेला रह रहा हूँ। I don't have any family. Intruder, keep it to yourself and just answer my questions. You live here alone. Well, do you? गेराल्ड कहता है आई एम सॉरी। तो वो बोलता है तुम्हें कोई कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, मैं जो क्वेश्चंस पूछता हूँ वो बताओ तुम। तो बोलता है आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी अ क्वेश्चन ऑफ इन्फेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर। तो वो कहता है कि अरे मुझे लगा तुम मुझे बता रहे हो पूछने की जगह। तो इंट्रूडर कहता है डू यू लिव हियर अलोन, फिर से पूछता है क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। गिराल कहता है एंड इफ आई डोंट आंसर, क्या मैं आंसर ना करूं अगर इस बात को तो। इंट्रूडर कहता है यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। तो कहता है तुम इतने समझदार तो हो ही कि मैं तुमको हर्ट ना करूं, है ना, पंगे मत लो मुझसे। केराल कहता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. Dash? तो वो कहता है कि अच्छी सेंस है कि मुझे अवॉइड करनी चाहिए किसी भी तरह की पेन, मतलब तुम मुझको मारो पीटो ना। तो इंट्रूडर कहता है नेवर माइंड माई नेम। तो मिस्टर डैश बोलता है कि अब वो उसको नाम बताएगा, तो वो कहता है मेरा नाम छोड़ो, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर गेराल्ड। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स। अब ये जो क्रिश्चियंस होते हैं ना, इनमें क्रिश्चियन नेम्स भी होते हैं। तो वो बताता है अपना नाम विंसेंट चार्ल्स। डू यू रन अ कार, नो। अब वो कुछ कुछ चीज़ें उससे जानना चाहता है कि तुम्हें गाड़ी चलानी आती है कि नहीं, तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है। Intruder, that's a lie. You're not dealing with a fool. I'm as smart as you and smarter, and I know you run a car. Better be careful, wise guy. तो वो कहता है उसको इंट्रूडर कि तू ना ज़्यादा स्मार्ट मत बन, और तुझे मुझे कह रहा है कि तेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती है ना, यू डोंट रन एनी कार, तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है तू करता है। तो गेराल कहता है आर यू अमेरिकन और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन। तो वो कहता है कि यार तुम अमेरिकन हो क्या, तुम अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हो, या सिर्फ ये इमिटेशन मतलब नकल कर रहे हो। लिसन दिस गन इज नॉट नो टॉय। वो कहते हैं ये जो गन मेरे हाथ में है ना, ये टॉय नहीं है, फालतू की बातें मत पूछ, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। तो वो कहता है मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा बट आई हर्ट यू, पैर में गोली मार दूंगा या वट, है ना, तो तू मेरे आंसर प्रॉपरली दे। गेराल कहता है ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। ओ माय गॉड, अगर तुम ऐसी बात कर रहे हो तो बिल्कुल मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आई डू पोजेस अ कार एंड इट इज इन द गैरेज, एंड गैरेज की जगह एक्चुअली द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज गराज, राउंड द कॉर्नर। तो वो बोलता है कि मैंने गैरेज में रखी हुई है या गराज में रखी हुई है। तो इंट्रूडर कहता है दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर। तो कहते हैं क्या यहाँ लोग आते जाते हैं। तो वो कहता है नहीं, वेरी रेयरली, सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, बहुत ही कम लोग मुझे विजिट करते हैं। देयर इज द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, बोलता है ये दोनों जरूर आते हैं। एंड देन देयर इज द मिल्कमैन, क्वाइट चार्मिंग बट नो वन इज सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। कहते हैं आते तो हैं बट एक्चुअली कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि बैठ के मुझसे बातें मार कर रहा है या कुछ भी, अपना काम करते हैं चले जाते हैं। सिर्फ तू ही है जो मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, मुझसे बात कर रहा है। आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। कहता है मुझे ये पता चला है कि तू कभी मिलता नहीं है उनसे। तो गेराल्ड कहता है यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वोंट यू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। तो वो कहता है अच्छा तुमने मेरे बारे में बड़ी जानकारी इकट्ठी की है, तो तुम अब थोड़े इतने मॉडेस्ट हो, तो चलो हम तुम्हारे बारे में बात करते हैं। इंट्रूडर कहता है कि आई कुड टेल यू प्लेंटी, यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। तो वो कहता है कि मेरे में दिमाग है ना, ही इज ट्राइंग टू ब्रैग कि मेरे पास तो दिमाग है और मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, ठीक है, और तभी मैं यहाँ पर हूँ। तो गेराल्ड कहता है अच्छा, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज। तो वो कहता है कि ये जो तू कह रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो एक्चुअली तू कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि मेरी छोटी सी कॉटेज में आना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है नहीं। तो इंट्रूडर कहता है व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज एंड इट वोंट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो कहता है अगर तेरे को पता चलेगा ना जब कि क्या कर रहा हूँ मैं तेरी कॉटेज में घुस के, तेरे को आइडिया लगेगा, तब तू सरप्राइज होगा, मगर अच्छा सरप्राइज नहीं होगा। तो गेराल्ड कहता है with you figuring so largely in it that is understandable by the way, what particular line of crime do you embrace or aren't you a specialist। तो कहता है चलो से कौन से क्राइम में तुम माहिर हो या अभी तक तुम माहिर नहीं हुए हो। My specialty is
jewel robbery. कहता है मैं हीरे जवाहरात वैसे चोरी करता हूँ, उसमें मैं माहिर हूँ. Your car will do me a treat. It's certainly a dandy bus. और वो कहता है जो तुम्हारी कार है, तुम्हारे पास गाड़ी है, तो उससे मुझे बहुत हेल्प भी हो जाएगी. I am afraid drills are few and far between in the wilds of Essex. तो वो जो जगह जिस जगह पे वो रहता है, वो कहता है वहां पे ये जूल्स वगैरह तो है नहीं, है ना. तो एक जंगल वाइल्ड्स में आया है, तो यू वोंट गेट ऑल दीज थिंग्स. तो इंट्रूडर कहते हैं मगर एक और अच्छी बात है, सो आर द कॉप्स. कॉप्स मतलब पुलिस भी यहाँ नहीं है ज्यादा. आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल. तो कहता है मैं तेरे घर में बढ़िया रहूंगा कुछ टाइम तक, है ना, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. यू मीन टू लिव विद मी? A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. तो कहता है तू मेरे साथ रहना चाहता है, मैंने तेरे को इनवाइट नहीं किया है. इंट्रूडर कहता है यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग, सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क. तो कहता है जो तू चिंता मत कर, तू यहाँ रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसका प्लान तो है इसको जान से मारने का, है ना. तो मैंने इससे तुझसे पूछा ही नहीं. वॉट डू यू मीन? दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू. गेराल कहता है अरे यार, ये तो तू बड़ा हार्श है, ये कितना हार्शली तूने मेरे को ये बात की, इजंट इट? तो इंट्रूडर कहता है या आई विल बी सॉरी टू डू इट. आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन. कहता हाँ हाँ, बड़े दुख की बात है, मगर यही होने वाला है, मैं तुझे जान से मार दूंगा. तो गेराल कहते हैं व्हाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स. कहते हैं पर तू मर्डर क्यों डालना चाहता है अपने क्राइम्स में? इट्स अ ग्रेव स्टेप. ग्रेव मतलब इट इज अ वेरी बिग और डेंजरस सीरियस स्टेप यू आर टेकिंग. इंट्रूडर आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन. कहते हैं मैं मजे के लिए नहीं कर रहा, मुझे पता है ये बहुत ही सीरियस स्टेप है और खतरनाक स्टेप है. आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ. मुझे बहुत ढूंढा जा रहा है. हंटेड मतलब मुझे ढूंढा जा रहा है. आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस. कहते हैं मुझे पहले ही मर्डर के लिए तो ढूंढ ही रहे हैं, है ना. और अगर मैंने तेरा मर्डर कर भी लिया, तो तू मुझे ये बता, तो हमें मेरे को दो बार तो नहीं हैंग कर सकते ना. मर्डर के लिए मुझे एक ही बार हैंग होना है, चाहे मैं एक मर्डर करूं चाहे मैं 10 करूं. You are planning a gratuitous double, so to speak. Admitted you have nothing to lose, but what have you to gain? तो वो कहता है सही बात है, तेरे पास लूज करने के लिए तो कुछ नहीं है, मगर तू गेन क्या करेगा मुझे मार के? I have got freedom to gain. As for myself, I am a poor hunted rat. वो कहता है मुझे फ्रीडम मिलेगी, और मैं जब विंसेंट चार्ल्स बनूंगा, है ना, विंसेंट चार्ल्स गैरल्ट बनूंगा, मैं फ्री हो जाऊंगा, मुझे उतने दिन तक कोई नहीं ढूंढेगा. आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग. आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप. और मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा कॉप को देख के, मुझे फ्रीडम मिलेगी. ये मैं गेन करूंगा तुझे मार के. इन मोस्ट मेलोड्रामाज द विलन इज फुलिश. ओके, वो कहता है मोस्ट जो मेलोड्रामाज होते हैं ना, उसमें विलन ना काफी काफी फुलिश होता है. फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग, लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड. वो कहता है वो ना अपना किलिंग जो होती है ना, मारना, वो बहुत डिले करता है. जब हम पिक्चरों में देखता है तुरंत नहीं मारता है, और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम. यू आर मच लकियर. वो कहता है तुम काफी लकी हो. इंट्रूडर आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग. आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गेराल्ड. सी, आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक. नाउ आई नो that posh stuff comes easy. This is Mr. B.C. Gerald speaking. और मैं इस तरह से बात करूंगा, आवाज जिस तरह से तू बोलता है. And that's not all. Now take a look at me. और फिर वो कहता है और तुम मुझे देखो, मैं इसी तरह से, मतलब उसकी की एक्टिंग उतार के उसको दिखा रहा होता है कि जब तू मर जाएगा तो मैं कैसे बन जाऊंगा. तो गेराल्ड कहता है यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव. कहते हैं पर तू ना अच्छे से तैयार त्यूर नहीं हुआ है. तो इंट्रूडर कहते हैं नो, वेल that goes for you too. I have only got to wear specs and I'll be enough like you to get away with it. तो कहता है वो तू भी इतना तैयार नहीं है, तूने सिर्फ चश्मे पहने हुए, वो मैं पहन लूंगा. गिराल what about your clothes? They'll let you down if you are not careful. कहता है नहीं, पर तेरे जो कपड़े हैं ना, वो तेरे को लेट डाउन कर देंगे, तू फंस जाएगा अगर तू केयरफुल नहीं रहा. तो इंट्रूडर कहता है दैट बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन. तो कहता है मैं तेरे कपड़े ही पहनूंगा. Gerald, this is extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. वो कहता है पर तू मेरी बात ना पूरी तरह समझा नहीं. I said you were luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a very good reason. तो वो उसको कहता है कि ना, इतने विलन जो फुलिश होते हैं ना, वैसे ही तू भी है, और तूने कोई महान काम नहीं किया है, और मुझे तो कोई गुड रीजन मिल नहीं रहा जो तू कह रहा है. तो इंट्रूडर कहता है सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तुझे ऐसा लगता है. Gerald, you let me go and thank God you didn't shoot sooner.
वो कहता है तू मेरे को जाने देगा तो तू भगवान से प्रे करेगा कि अच्छा हुआ मैंने इसको जल्दी शूट नहीं किया. कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, यू हैव टू बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी. तो गेराल्ड कहता है योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी. तो वो कहता है कि तेरा मन है कि तू पुलिस को उल्लू बनाएगा, मुझे मार के और मेरी आइडेंटिटी ले लेगा, है ना. तो वो कहता है हाँ आई लाइक द आइडिया, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, पर तू पक्का है, तेरे को ऐसा लग रहा है तू अपने आप को इतना जो स्मार्ट बन रहा है, ब्रैग कर रहा है, इतना बोस्ट कर रहा है. तो गेराल्ड को पूछता है कि तुम्हें श्योर है कि ये तुझे हेल्प करेगा, तू फंसेगा नहीं. इंट्रूडर नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने सब प्लान किया, आई डिड अ जॉब इन टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज. कहता है मैंने ना बहुत प्लानिंग की है और कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने गलती से एक कॉप को मार दिया है, इसीलिए पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है और तब से मैं डॉज कर रहा हूँ. आप गेम में भी डॉज करते हो, मतलब उनको चकमा दे रहा हूँ. तो गेराल्ड कहता है एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और कहता है ये डॉज करके अब तू इसीलिए यहाँ पहुंच गया है. इंट्रूडर इट ब्रॉट मी टू एलिसबरी, दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार, two other people saw you and started to talk, I listened, it looks like you are a bit queer, kind of a mystery man. तो वो कहता है कि मैंने तुझे बात करते हुए सुना, है ना. मैं एलिसबरी गया था, ठीक है, वहां से, और फिर वहां मैंने तुझे कार में देखा और फिर मैंने तुम्हारी कॉन्वर्सेशन पढ़ी, सुनी, सॉरी. केरल अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन. तो कहता है और मुझे तो बहुत ही मिस्ट्री मैन लगता है, मतलब लोग तुझे जानते नहीं है ज़्यादा, तो मैं अगर तू बन भी जाऊंगा तो लोग, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी. तो वो कहता है मैं तेरे को ये समझाना चाहता हूँ जो तू मुझे मिस्ट्री कह रहा है. इंट्रूडर कहता है यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वांट टू डू. हियरिंग अबाउट यू वाज वन ऑफ माय luckiest breaks. तो वो कहता है कि तेरी बातें मैंने सुनी है, तू कैसे फ़ोन पे ही ज़्यादा बातें करता है, एंड आई नो एवरीथिंग, ठीक है. गेराल्ड कहता है अपेरेंटली यू हैवेंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री. तो वो कहता है मैं इतना जो छुप छुप के रह रहा हूँ, है ना, तूने कभी सोचा है कि मैंने क्यों किया है ऐसा, वाई एम आई डूइंग दिस, हैव यू थॉट अबाउट इट. मैं यहाँ अकेला रह रहा हूँ. इंट्रूडर एज आई सेड बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी. तो इंट्रूडर कहता है आप मुझे बोर मत कर. तो गेराल्ड कहता है डोंट बी अ फूल, इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ नॉट एज योरसेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स गैरल्ड. तो कहता है अरे बेवकूफ मत बन, तू मुझे जानता ही नहीं है, और तू अगर मैं बन जाऊंगा ना, तो अभी तो तू फिर भी बच रहा है, डॉज कर रहा है, बट विंसेंट चार्ल्स की तरह तो तू पहले ही हैंग हो जाएगा. मतलब व्हाट इज दिस. तो गेराल्ड कहता है दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट, वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टूडे एंड गॉन टुमारो, नेवर सी ट्रेड्स पीपल, यू से माई हैबिट वुड सूट यू आर अ क्रुक, डू यू थिंक आई एम संडे स्कूल टीचर. तो वो कहता है तुझे क्या लग रहा है ये जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, मैं लोगों से नहीं मिल रहा हूँ, है ना, और मैं यहाँ कभी भी गायब हो जाता हूँ फिर आता हूँ, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ. The game's up as far as I'm concerned. Things went wrong with me. I said it with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men. तो वो कहता है कि मैं खुद भी आई एम अ क्रिमिनल, और मैंने भी बात की है बुलेट से, है ना, और मैं भाग निकला गोलियां वोलियां चला के, तो मेरा एक आदमी भी पकड़ा गया है और उसने वो चीजें पकड़ा दी है जो चीजें उसको एक्चुअली जला देनी चाहिए थी. टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज मैं ट्रबल एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ. माई बैग्स पैक रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज. तो वो कहता है वो देख मैं बैग पैक करके यहाँ से भाग ही रहा था. तो इंट्रूडर कहता है इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस. तो इंट्रूडर बोलता है ये सब क्या है. तो गेराल्ड कहता है दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मुस्टैचेस एंड व्हाट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी. तो वो उसको दिखाता है कि ये देख नकली मूछें हैं मेरे पास, ये कपड़े हैं मेरे पास, मैं तो खुद ही बच के निकल रहा हूँ, और तू महामूर्ख मेरे को ही बनना चाहता है, मुझको यू नो इम्पोस्टर बन के मेरा नाम यूज करना चाहता है, तो तू तो खुद हैंग हो जाएगा क्योंकि मैं खुद क्रिमिनल हूँ. तो इंट्रूडर बेचारा परेशान हो जाता है, आई डोंट नो. तो गेराल्ड कहता है फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स. तो वो कहता है अपना दिमाग सही कर एंड लेट्स गो. बोलता है चल हम दोनों भागें, कम विद मी इन द कार, आई कैन यूज यू इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन. तो कहता है ठीक है एक काम करते हैं, हम दोनों कार में भागते हैं यहाँ से क्योंकि कुछ ट्रबल आने वाली है, ठीक है. तो तू एक काम कर, अगर तुझे विश्वास नहीं होगा तो तेरे पास तो गन है ही कार में भी. तो इंट्रूडर विश्वास करता है, बोलता है मे बी यू आर राइट.
तो गेराल्ड कहता है देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, और फटाफट हैट और बैग लेता है। इंट्रूडर केयरफुल बॉस आई एम वॉचिंग यू, तो वो कहता है ध्यान रख मैं तेरे को वॉच कर रहा हूँ, मेरे पास गन है। गेराल्ड कहता है आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, बट आई डोंट वांट टू लीव, कम ऑन दे आर आफ्टर अस, थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज। और उसी वक्त टेलीफोन बेल रिंग करती है, ठीक है, बट आई डोंट वांट टू लीव, जब कहता है अगर उसने पुलिस देखी तो वो मुझे कॉल करेगा, और घंटी भी बज जाती है, क्या बात है। इंट्रूडर हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रुथ, गेराल्ड ओ डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योरसेल्फ। तो वो कहता है तू पागल हो गया क्या, खुद ही तो ढूंढ ले, काम कर। तो गेराल्ड क्या करता है, opens door and steps away. Intruder leans forward to inspect it with his side towards Geralt, but with the revolver ready. तो वो ढूंढने लगता है चीजें, है ना, अलमारी में। As he turns his head, Geralt gives him a push into the cupboard. तो जैसे ही वो मुड़ता है तो गेराल्ड उसको धक्का दे देता है कबर्ड में, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट, मतलब रिवॉल्वर को नॉक कर देता है, नॉकिंग मतलब गिरा देता है। ही स्लैम्स द डोर, स्लैम्स मतलब दरवाजा तुरंत बंद करता है और लॉक कर देता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, और कबर्ड डोर की तरफ गन रखता है। इंट्रूडर लेट मी आउट ऑफ हियर, है ना, चिल्ला रहा है डोर पे, मतलब जोर जोर से मार रहा है, रैटल कर रहा है। गेराल्ड हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, आई हैड अ spot of bother, quite amusing, I think I'll put it in my next play, listen can you tell our friend the sergeant to come up here at once, you'll probably find him in the public bar। और वो अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके बोलता है कि मैं ना रिहर्सल का सामान नहीं ले ले आके आप ला पाया हूँ। तो वो जो उसको दिखा रहा था आउटफिट और मूछें, वो बेसिकली किसी ड्रामा के रिहर्सल का सामान था, ठीक है। और वो उसको बोलता है कि पुलिस, पब्लिक बार में तुम्हें पुलिस मिल जाएगी, सार्जेंट मिल जाएगा, तो उसको फटाफट लेकर आ जाओ। सो दिस इज द स्टोरी रिटन बाय डगलस जेम्स। तो बहुत ही ब्यूटिफुली जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट था, नरेटर था, उसने इस क्रिमिनल को उल्लू बना दिया। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। I hope you understood the chapter very well. And now I want you to click the blue link in the description box so that you can give a test of MCQs. MCQs जो हैं आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 10th बोर्ड में भी नेक्स्ट ईयर। ओके क्लास 9 स्टूडेंट्स, तो आप एक आदत डाल लीजिए कि आप ऑथर का नाम याद कर लें, जैसे इसका जो कॉटेज है वो कौन सी जगह पे था उसका नाम याद कर लें, है ना, प्रोटोगोनिस्ट के नाम याद कर लें, गेराल्ड का पूरा नाम क्या था, है ना, या क्रिश्चियन नेम क्या था, वो सब याद कर लें। सो दीज आर थिंग्स विच यू शुड बी रेडी विद। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।